नमस्कार, मैं हूं स्वाति। यूलिप पर हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है। यूलिप को लेकर झगड़ा अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। इस बीच इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDA ने यूलिप को लेकर नई गाइडलाइंस जारी की है। अब यूलिप में इंश्योरेंस का हिस्सा ज्यादा होगा। यही नहीं, यूलिप के लिए लॉक इन पीरियड कम से कम 5 साल के लिए होगा। लेकिन सवाल अभी भी यही है कि क्या अब यूलिप में पैसा लगाना सही रहेगा और यूलिप को लेकर कितने अच्छे हैं ये बदलाव। इन सब पर हम करेंगे चर्चा, लेकिन पहले इस पूरी खबर में बात करते हैं अपने संवाददाता अंकुर से। अंकुर, बताइए क्या बदलाव आज किए गए हैं और किस तरीके से देखा जाए इन बदलाव को। यूलिप्स पर IRDA की नई गाइडलाइंस के मुताबिक जो यूलिप्स का मिनिमम लॉक इन पीरियड है वो अब 5 साल का हो गया है। साथ ही 5 साल से पहले कोई भी पार्शियल विड्रॉल भी नहीं हो सकता है। इसके अलावा डेथ कवर को हर पॉलिसी में मैंडेटरी कर दिया गया है, चाहे फिर वो पेंशन पॉलिसी ही क्यों ना हो। मृत्यु हो जाने पर एक लाइफ कवर, एक सम एश्योर्ड ज़रूर मिलेगा। इसके साथ ही जो टॉप अप प्रीमियम, यानी कि वो प्रीमियम जो कि आप अपनी पॉलिसी प्रीमियम के अलावा भी भरते हैं, अभी तक कंपनियां इसलिए उस प्रीमियम को भरवाती हैं ताकि आपका जो सम एश्योर्ड है या जो मिलने वाली रकम है उस टॉप अप प्रीमियम को भरने के बाद ज़्यादा हो जाती है। तो अब उस टॉप अप प्रीमियम पर भी इंश्योरेंस कवर कंपनियों को देना होगा और ये इंश्योरेंस कवर कम से कम 1.25 गुना होगा आपके टॉप अप प्रीमियम का। और साथ ही ये टॉप अप प्रीमियम से आप जो पैसा है वो 3 साल से पहले नहीं निकाल सकते हैं। ये कुल मिला के जो IRDA की कोशिश है वो यही है कि जो उनका प्रोडक्ट है, जिस पे तरह तरह के सवाल उठ रहे थे, यूलिप पे कहा जा रहा था ये पूरी तरीके से इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, तो इसका इंक्लिनेशन इंश्योरेंस की तरफ बढ़ाया गया है ताकि ये बताया जा सके कि ये पूरी तरीके से इंश्योरेंस प्रोडक्ट ही है और IRDA ही इसका मालिक है। शुक्रिया अंकुर इस पूरी जानकारी के लिए। और इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ है स्टार यूनियन दाइची लाइफ इंश्योरेंस के CEO के सहाय, मशहूर फाइनेंशियल प्लानर गौरव मशरूवाला और रूंगटा सिक्योरिटीज के सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हर्षवर्धन रूंगटा। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले आपके पास आना चाहेंगे सहाय सर, ये बताइए कि जो IRDA के नए गाइडलाइंस आए हैं उसके बाद आप अपने यूलिप प्रोडक्ट में किस तरह के बदलाव करेंगे। सहाय सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? हेलो सहाय सर, आपसे ये जानना चाह रही थी मैं कि जो IRDA के गाइडलाइंस आज आए हैं उसके बाद आप यूलिप प्रोडक्ट्स में किस तरह के बदलाव करेंगे। मैं अपने प्रोडक्ट में बदलाव करूंगा जो 1 जुलाई से लागू होगा जी, क्योंकि अपने प्रोडक्ट्स में मुझे इंश्योरेंस प्रोडक्ट लागू करना ही पड़ेगा, खास करके जो हमारे पेंशन प्रोडक्ट्स हैं। और मैं समझता हूँ ये एक अच्छा बदलाव होगा और हम अपने कस्टमर्स को ट्रू सेंस में इंश्योरेंस प्रोडक्ट दे पाएंगे जी। वो जो बदलाव करेंगे, आपने कहा कि आप भी बदलाव करेंगे, अगर आप मुझे पॉइंट वाइज बता सके सहाय सर, क्या क्या बदलाव होंगे नए प्रोडक्ट में। सबसे पहला बदलाव तो यूलिप पेंशन प्रोडक्ट में होगा, क्योंकि अभी हम यूलिप पेंशन प्रोडक्ट बिना रिस्क कवर के भी बेचते थे और बिना रिस्क कवर के पॉलिसी काफी हद तक बिकती भी थी। लेकिन जब इस पे रिस्क कवर आएगा तो मुझे इसके अंडरराइटिंग स्टैंडर्ड्स में भी बदलाव लाने पड़ेंगे और इसके अंदर जो और नए कंडीशंस आए हैं कि आप 5 साल के पहले विड्रॉ नहीं कर सकते। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण कंडीशन ये आया है कि अगर पेंशन प्रोडक्ट को हम सरेंडर करें या उसकी मैच्योरिटी लें तो कंपलसरी है कि हम पेंशन उसके अंदर लें, यानी कि एन्युइटी लें, और ये बहुत जरूरी होगा, यानी कि ये पूरी तरह से एक लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट बन जाएगा। गौरव, आपसे जानना चाहेंगे ये जितने भी नए गाइडलाइंस आज आए हैं यूलिप को लेकर, किस तरह का बदलाव देखते हैं आप यूलिप प्रोडक्ट में और कितना फायदेमंद होगा ये निवेशक के लिए। देखिए, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो थोड़े बहुत बदलाव है ये कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। पहले से ही अगर इंश्योरेंस कंपनी कोई प्रोडक्ट बेचती है पेंशन वगैरह तो इंश्योरेंस कवर होना चाहिए। जो 5 साल के लॉक इन की बात करते हैं अभी, दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80(स) के तौर अगर कोई आदमी यूलिप प्रोडक्ट खरीदता है और अगर 5 साल तक रेगुलर प्रीमियम नहीं भरता है तो उसको ATC का बेनिफिट विड्रॉ होता है, उसको इंटरेस्ट और पेनल्टी लगती है। लेकिन ये इनकम टैक्स एक्ट है। हालांकि ये अलग बात है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी या कोई भी इंश्योरेंस एजेंट ने ज़्यादातर कस्टमर्स को ये बताया नहीं। तो 5 साल का लॉक इन इनकम टैक्स एक्ट में रेगुलर प्रीमियम यूलिप के लिए पहले से है। जो सबसे बड़ी दिक्कत एक इसमें यूलिप में है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसेस है, जो फ्रंट एंड एक्सपेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा है। अगर वो कंट्रोल में नहीं आते
तो आज की तारीख में भी यूलिप एक महंगा विकल्प साबित होगा। हर्ष, आप बताइए, आप कुछ जोड़ना चाहेंगे गौरव के पॉइंट में? बहुत सारे चेंजेस तो नहीं कहेंगे, जो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं उनको आप कैसे देखते हैं और कहां तक ये फायदेमंद रहेगा एक निवेशक के लिए? वेल स्वाति, मैं एक्चुअली गौरव से डिसएग्री करूंगा कि पेंशन पॉलिसी में डेथ कवर होना चाहिए। मेरा कारण ये है कि अगर हम पेंशन पॉलिसी अगर कंसिडर करते हैं तो पेंशन पॉलिसी टिपिकल रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग को एड्रेस करती है, और जो हम लाइफ कवर की बात करते हैं वो करता है रिस्क ऑफ लिविंग टू शॉर्ट। हम ये एक चीज का ऑलरेडी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि यूलिप प्रोडक्ट्स जो हैं वो महंगे हैं। अगर आप इसमें डेथ कवर भी इंक्लूड करते हैं तो डेथ कवर के पीछे देयर इज अ मोर्टेलिटी चार्ज, जो एक डेथ कवर प्रोवाइड करने का कॉस्ट होता है वो भी यूलिप में जुड़ जाएगा। तो इस स्थिति में अगर आप पेंशन का प्रोविजन बना रहे हैं तो उसमें आप अगर एक मोर्टेलिटी चार्ज और लेते हैं तो आई थिंक यू आर मेकिंग इट इवन मोर एक्सपेंसिव। तो जहां हम महंगाई की बात कर रहे हैं तो इट इज बिकमिंग इवन मोर एक्सपेंसिव। तो आई डोंट थिंक कि आपको डेथ कवर इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अगर हम देखें तो जो रिस्ट्रिक्शंस पेंशन पॉलिसीज में आई हैं, यूलिप पेंशन पॉलिसीज में जो रिस्ट्रिक्शंस आई हैं, आई थिंक यूलिप पेंशन पॉलिसीज पूरी तरह से आउट ऑफ फ्लेवर हो जाएंगी। पीएफआरडीए का जो न्यू पेंशन स्कीम है उसमें भी लाइफ कवर इंक्लूडेड नहीं है। उसका पर्पस ये है कि रिस्क ऑफ लिविंग टू लॉन्ग को हम एड्रेस कर रहे हैं। और सहाय सर, दोनों जो हमारे एक्सपर्ट है फाइनेंशियल प्लानर, वो ये बोल रहे हैं कि इस बदलाव के बाद भी यूलिप प्रोडक्ट जो है वो अब स्टिल काफी एक्सपेंसिव रहेंगे, महंगे रहेंगे बाकी प्रोडक्ट के कंपैरिजन में। कैसे आप इस एक्सपेंस को कम करने की सोच रहे हैं? देखिए, यूलिप प्रोडक्ट महंगे नहीं होंगे क्योंकि उस पर कैप पहले ही से लागू हो चुका है। ये आपको जानकारी होगी कि 1 जनवरी से हम लोग कैप लगा करके रीस्ट्रक्चरिंग किया है उसके प्राइसिंग का, तो महंगे तो नहीं होंगे। लेकिन जहां तक ये रिस्क कवर का सवाल है, मेरे ख्याल में ये एक कस्टमर्स के खास नीड को एड्रेस करता है। अगर कोई भी व्यक्ति जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर का है, अगर उसे पेंशन चाहिए और वह एक सर्टेन पेंशन को टारगेट करता है अपने लिए या उसकी फैमिली के लिए, तो ये जरूरी है कि वो रहे या ना रहे उसकी फैमिली को वो पेंशन मिले। और यह भी जरूरी है कि वो ज्यादा दिन तक जीवित रहता है तो उसके रिटायरमेंट के बाद जब काम छोड़ देता है, उसकी इनकम बंद हो जाती है, तो उसे रेगुलर पेंशन मिले। अगर इस तरह का प्रावधान रहेगा तो मेरे ख्याल में तो पेंशन एक गारंटीड बेनिफिट के तौर पर कोई भी आदमी अपना सकता है। गौरव, क्या आप अग्री करते हैं सहाय जी से जो कह रहे हैं कि इसके बावजूद अभी भी यूलिप प्रोडक्ट महंगे नहीं होंगे? कहां तक आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, आज की तारीख में महंगे नहीं होंगे इज अ कंपैरेटिव। सो अगर ये कहते हैं कि पहले के यूलिप प्रोडक्ट से आज के यूलिप प्रोडक्ट महंगे नहीं होंगे तो बराबर है, लेकिन यूलिप का यूलिप से ही कंपैरिजन करना चाहिए, ये बराबर नहीं है। उसके अलावा और काफी सारे विकल्प यूलिप के बाहर भी है जहां पे सेम असेट क्लासेस में निवेश कम कॉस्ट पे हो सकता है। तो ये कहना कि यूलिप महंगे नहीं है क्योंकि थोड़े चेंजेस जनवरी से हो गए हैं, तो ये कंप्लीट ट्रूथ नहीं है। ठीक है, चलिए लेते हैं यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद हम जानेंगे कि ये जो बदलाव हुए हैं यूलिप में उससे आपकी जेब पर क्या असर पड़ेगा और आपके लिए बदलाव कितने अच्छे हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।